मैं विवेक श्रीवास्तव ईश्वर चंद्र कॉलेज प्रयागराज से गणित की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। बेटा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है ये, और तीसरी क्लास कक्षा 9 के लिए है। इसके पहले 2 क्लासेस ली जा चुकी है, तो तीसरी क्लासेस में मैं शुरू करूंगा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है। इसके पहले मैंने जो क्लास ली थी बेटा बोर्ड पर ली थी, और उस बोर्ड की क्लास को लेते समय मैंने ध्यान दिया कुछ आप लोगों की नोटिफिकेशन आएगी, कुछ उसमें अंधेरा लग रहा था और मार्कर भी बहुत अच्छा नहीं है। उस समय उसकी इंक बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से बहुत स्पष्ट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए आज की क्लास में कॉपी में मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ सके और वो समझ में भी आ पाए। ठीक है ना। तो पहला जो मैं शुरू करने चल रहा हूँ वो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है। तो बेटा शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार में। पहली संख्या ली है बेटा 23/8। तो हम लोग देखें 8 से भाग करते हैं 23 को, तो 8 दूनी 16, 7 हासिल आता है, 7 शेषफल बचता है। तो अब हम देख रहे हैं बेटा 7 को 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 हटाई 64, 6 शेषफल आया, फिर 0 बढ़ाया, 8 7 56, 4 आया, फिर 0 बढ़ाया, 8 5 40 ना। भाग करना आपको आता ही है बहुत आसानी से, बहुत छोटी क्लास में आप सीख चुके हो। तो हम लोगों ने क्या पाया बेटा 23/8 क्या आ गया 2.875। इसी प्रकार दूसरी संख्या ली गई 14/11। तो 11 से 14 को भाग करके देखा जाए, 11 14 भाग गया, 11 एकम 11, फिर क्या है बेटा 3 शेषफल। अब 3 नहीं कटेगा तो उसके लिए क्या किया गया, दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया, 11 दूनी 22। अब शेषफल कितना आ गया 8, 8 फिर नहीं कट पाएगा तो क्या होगा बेटा 0 बढ़ा लिया, और फिर हम जान रहे हैं कि 11 7 77, फिर 3 आया, 0 बढ़ा, 11 दूनी 22, फिर 8 बचा, 0 बढ़ाया, 11 7 77, 3, और इस तरह से आगे आता चला जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि पहले संख्या जैसे ही 1 से भाग किया उसके बाद शेषफल क्या आया 3, फिर क्या आया 8, फिर क्या आया, फिर से 3 आया, फिर क्या आया 8, फिर 3 आया। यानी इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 3 8 3 8 शेषफल आता चला जा रहा है। भागफल पर ध्यान दीजिए तो 1 के बाद 0.272727 आता चला रहा है। यानी 14 बेटा 11 को हमने लिखा 1.272727 डॉट डॉट डॉट, अर्थात ये खत्म नहीं होगा, बार बार ही आता चला जाएगा। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि उदाहरण 1 में शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, जबकि उदाहरण 2 में शेषफल कभी भी 0 नहीं प्राप्त होता है, परंतु कुछ चरणों के पश्चात शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, अथवा भागफल में भी पुनरावृत्ति होने लगती है। अर्थात क्या ऑब्जर्व किया गया, जैसे हमने देखा बेटा यहाँ क्या आया हुआ है 1.2727, यानी भागफल क्या हो रहा है 2727, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है एक ही अंकों की। तो यह प्रसार अनवसानी आवर्ती, यानी इसको बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी बार बार आने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो, खत्म ना हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है बेटा। तो इस तरह से यह संख्या मिली, दो संख्याएं मिली हमको। एक क्या हुआ जो दशमलव के बाद समाप्त हो गया 2.875, और दूसरा क्या हुआ 1.272727, अर्थात वो कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। अब आप पर से पूछा गया, ये कहा गया कि दिखाइए कि 5.23476 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं बेटा 5.23476, या कोई भी संख्या को क्या लिख सकते हैं होल अपॉन 1। तो 5.23476/1 लिख दिया गया। अब अगले पद में हमने क्या देखा बेटा कि दशमलव को हटा रहे हैं। दशमलव हटाने के क्या करते हैं, जितनी संख्या दशमलव बाद है 1 2 3 4 5, उतने 0 नीचे लगा दिया, 1 2 3 4 5, दशमलव हट गया। तो फाइनली हमें संख्या क्या मिली बेटा कि 5 2 3 4 7 6 भागे 1 के बाद 1 2 3 4 5 0। अर्थात क्या हो बेटा कि संख्या जो मिली वो p/q के रूप की है, जहां q का मान कितना दिख रहा है 1 लाख, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अतः क्या हो गया कि 5.23476 एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है कि 3.2525, और इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि जो भी संख्या गिवन है उसको क्या कर लें, x के बराबर मान लिया जाता है ना। पहला काम ये होता है कि जो भी संख्या गिवन है उसको x के बराबर मान लिया गया। तो माना x बराबर 3.252525। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, क्यों 100 से, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 2 5 2 5। ठीक है बेटा। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, इसलिए क्या किया गया 100 से गुणा किया गया। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 10 से गुणा करते, अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है। जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने एक में उतने 0 बढ़ा करके उतने ही अंकों से गुणा कर दिया जाता है।
किंतु यहाँ पर 2 ही अंक की पुनरावृत्ति है, 2 5 2 5, इसलिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। तो 100x बराबर 100 गुणे 3.252525, ठीक है। अब बाईं तरफ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दाहिनी तरफ क्या होगा, 0.2 स्थान दाहिने पे खिसक जाएगा 100 से गुणा करने पे, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे। तो अब ये क्या मिल गया बेटा, 325.2525 एंड सो ऑन। अब देखिए भाई, समीकरण 2 और समीकरण 1, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया जाए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है बेटा, 100x बराबर 325.2525 सो ऑन, और समीकरण 1 है x बराबर 3.2525 सो ऑन। जब इसको घटाया गया तो इधर क्या बचेगा बेटा, 100 में से 1x घटाया जाएगा, 99x, और दाहिनी तरफ दशमलव के बाद की संख्या देखिए तो एक ही जैसी संख्या मिल रही है, यानी सभी 5 में से 5 जीरो, 2 में से 2 जीरो, 5 में से 5 जीरो, 2 में से 2 जीरो, अर्थात सभी क्या हो गया, 0 0 0। तो इधर क्या बचा, 5 में से 3 घटा तो कितना आया, 2 2 और 3, अर्थात 99x बराबर 322, या x बराबर 322/99। तो पुनः क्या देखा गया बेटा, ये p/q के रूप का है, जहां q का मान क्या हो गया, 99, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, 3.2525 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी है, जो दशमलव के बाद या तो खत्म हो जा रही है या उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहीं पे बेटा हम लोगों के पास एक परिभाषा आती है कि हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। अब अगर परिमेय की ये परिभाषा हो गई तो इसी से हम अपरिमेय कह सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय के लिए क्या कहा गया कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वही क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं खत्म नहीं होगा, नॉन रिकरिंग यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो 0 और 1 बार बार आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन आप देखिए निश्चित अंतराल पे नहीं आ रहा है। पहले में क्या आया, 0.01, उसके बाद क्या आया, 001, यानी बीच में क्या आ गए, 2 जीरो, फिर कितने जीरो दिख रहे हैं बेटा, 3 जीरो, फिर 1 आ रहा, फिर क्या आ रहा है, 4 जीरो, फिर 1 आ रहा है, यानी कि निश्चित अंतराल पर 0 और 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। दूसरा देखा जाए बेटा 1.41 42 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 सो ऑन इत्यादि, इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है। तो ये देख रहे हैं बेटा कि ना तो अंकों की एक निश्चित अंतराल पे पुनरावृत्ति हो रही है और ना ही ये कहीं शांत हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार 2.11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 1 1 2 2 2 एंड सो ऑन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या पाते हैं हम लोग बेटा कि इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति तो जैसे यहाँ दिख रही है 1 1, फिर क्या दिख रही है 2 2, लेकिन ये निश्चित अंतराल पे नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ निश्चित अंतराल पे पुनः सेम आपको मिल जाए अंक। क्या दिख रहे हैं, 1 1, फिर क्या मिला 2 2, फिर क्या मिला 3 3, और फिर वो दोबारा कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ मिलता है तो 1 1 1 मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी क्या कहा जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी यह भी क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं को आप समझ सकते हैं कि किस तरह की संख्याएं अपरिमेय होंगी, जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो कहीं और ना ही उनमें अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंतराल पर हो, ठीक है। तो उदाहरण के लिए क्या है बेटा, √2 √3 √5 √6 √7 √8 पाई इत्यादि, ये सभी क्या हैं आपके जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। अब इसी पर आधारित बेटा प्रश्नावली 1.3 है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रतीक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अब देख रहे हैं बेटा 36/100 भाग करोगे क्या आ जाएगा, 0.36 क्या हो गया, शांत। दूसरा क्या हुआ बेटा 1/11, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं भाग करने पर हमें ज्ञात मिलता है 0.09, फिर 0.9, फिर 0.9 और 0.9 मिलता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, अशांत भी है क्योंकि कहीं समाप्त नहीं हो रहा है, और आवर्ती है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, निश्चित अंतराल पर 0.9 फिर 0.9 फिर 0, यानी निश्चित अंतराल पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, या इसी को क्या कहते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, दशमलव प्रसार किस प्रकार का, पहला क्या हो गया शांत और दूसरा क्या हो गया अशांत और आवर्ती या अनवसानी और पुनरावृत्ति। फिर तीसरा है उदाहरण 4 से 1/8, तो इसको आप सरल करोगे 8 चौक 32 प्लस 1,
33/8। अब क्या हो बेटा, जब भाग करते हो तो 4.125 पे ये समाप्त हो जाता है, अर्थात ये क्या हो गया, शांत। फिर चौथा लिया गया 3/13। अब इसको देखिए बेटा, 3/13 जब आप भाग करते हैं 0.23079, फिर 23079, अर्थात एक निश्चित अंतराल 23079 के बाद देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से क्या आ गया 23079, यानी एक निश्चित अंतराल पे संख्याओं की पुनरावृत्ति हो गई। तो ये क्या हो गया, अशांत, क्योंकि खत्म तो नहीं होगा, फिर से वही मिलेगा, तो अशांत है, और आवर्ती यानी अनवसानी पुनरावृत्ति यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पहले का चार जो है प्रश्नों को हल किया गया, पहले भाग के 4 भाग को। इसी प्रकार से और भी हैं, उसको आप खुद से कुछ मैं दूंगा भी करने के लिए आपको। अब हम जानते हैं बेटा 1/7 0.142857 है। इसमें क्या है कि अगर 1/7 का मान दिया है तो कहते हैं वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसमें बेटा क्या है कि 1/7 का मान तो दिया ही है, आपने उसको नोट कर लिया। अब 2/7 या 3/7 या 4/7, तो इन सबका मतलब क्या होता है, 2 गुणे 1/7, 3 गुणे 1/7, 4/7 का मतलब 4 गुणे 1/7, अर्थात क्या होगा कि हम 2 में 1/7 के मान का गुणा कर लें। तो 2 गुणे 1/7 का मान क्या है भाई, जो दे रखा है 0.142857 पर बार लगा दिया। अब इसको सिंपल गुणा कर दीजिए, तो जब आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलता है 0.285714। इसी तरह से 3/7 में 3 गुणे 1/7 यानी 3 गुणे 1/7 का मान दे रखा है, उसको लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो जो आया वही क्या हो जाएगा 3/7 का मान। 4/7 अर्थात 4 गुणे 1/7, 4 गुणे और 1/7 का मान दे रखा है, आपने लिख लिया, और जब गुणा किया तो आपको क्या मिल गया 0.571428। इसी प्रकार 5/7, 6/7 आदि का मान आप स्वयं से ज्ञात करिए, तरीका बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। यह प्रश्न है आपका। तो इसमें क्या दिया हुआ बेटा, पहला प्रश्न है 0.6 का बार लगा हुआ, दूसरे में कहा 0.47 पर बार लगा दिया, तीसरे में 0.001 पूरे पर बार लगा दिया। तो पहला क्या मान लिया बेटा कि जो भी संख्या दे रखेगी उसको क्या आप कर लोगे, माना x बराबर 0.6 पर बार है, या इसका मतलब क्या हुआ, इसको विस्तृत रूप में थोड़ा ले आ जाए तो 0.66666 मिलता चला जाएगा। अब क्या होगा भाई, समीकरण 1 में 10 से गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है ना, इसके पहले एक उदाहरण लिया था, उसमें क्या था बेटा 2 5 2 5 2 5 यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, किंतु इस जगह पे सिर्फ क्या है 6 6 6 यानी सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या मिल गया, 10x बराबर 10 गुणे 0.666। अब आप जब 10 से गुणा करते हो तो क्या होगा बेटा कि जो हमारा दशमलव वो एक स्थान खिसक जाएगा दाहिने हाथ, यानी 10x बराबर 6.6666 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x बराबर 6.666, x बराबर 0.666। जब 10x से x को घटाएंगे तो बाईं तरफ क्या मिला 9x, और दाहिनी तरफ देखिए बेटा दशमलव के बाद की संख्याएं दोनों में सेम है, यानी 6 में 6 0 0, 6 में 6 0 मिलता चला जाएगा, यानी पूरा अंत क्या मिलेगा 0, और 6 में 0 घटाएंगे 6 मिलेगा, अर्थात 9x बराबर क्या मिल गया 6, अर्थात x का मान क्या हो गया 6/9। 3 से कट रहा है, काट दिया जाए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, अर्थात ये क्या हो गया 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया बेटा, p/q का रूप हो गया, जहां q का मान क्या दिख रहा है 3, और q का मान 3 दिखने का मतलब क्या हो गया कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया कि जब हमारा हर 0 के बराबर नहीं है तो वो किस रूप में आ गया बेटा, p/q के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी में 2 प्रश्न और हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है 0.47 बार। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पुनः x बराबर क्या ले लेंगे 0.47 पर बार। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 0.477777। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 4 को पहले हमें दशमलव के बाईं तरफ लाना होगा, अर्थात क्या करना होगा कि इसको 10 से गुणा करके क्या पहले क्या लिख लेना होगा 4.77777, और जब 4.777 आएगा तो ये समीकरण 2 हो गया, 10x बराबर 4.777। पुनः अब क्या करेंगे, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, यानी पुनः क्या किया जाएगा 10 से गुणा, किसमें, समीकरण 2 में। तो 10 गुणे 10x बराबर 10 गुणे
4.777, तो मिलेगा क्या 100x बराबर 47.777। यह हमारा समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाइए, तो समीकरण 3 क्या मिल रहा है बेटा 100x बराबर 47.777 और समीकरण 2 क्या मिल रहा है 10x बराबर 4.777। तो 100x में से 10x घटाया जाए तो क्या मिल गया 90x और उधर क्या मिला बेटा 47.777 माइनस 4.777, यानी दशमलव के बाद तो सारी संख्याएं सेम है, सारे अंक सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे 0 और 47 में से 4 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा 43, यानी 90x बराबर 43, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा 43/90। पुनः वह किस रूप का आ गया p/q, जहां q का मान कितना आ रहा है 90 और वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह भी हमारा क्या हो गया p/q के रूप में आ गया। अब इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आपको स्वयं से करना होगा। तीसरे में आप देखिए x का मान दिया हुआ है, दूसरा भी आपको स्वयं से करना है, मैंने आपको हिंट कर दिया। तीसरा क्या x बराबर 0.001 बार, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब आप क्या करोगे x में किससे गुणा करना है आपको 1 के बाद 3 0 लगा करके, यानी एक ही बार में क्या कर लेंगे x गुणे 1000। तो जब x गुणे 1000 करेंगे तो 1000x बराबर, अब 3 स्थान दशमलव खसक जाएगा, अर्थात क्या मिल जाएगा 1.001 एंड सो ऑन। और फिर उसको आप समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे और आप x का मान ज्ञात करेंगे जो कि p/q के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप और प्रश्नों को हल करिए इस तरह से और फिर मैं अगली क्लास में आपको आगे की बातें बताऊंगा। ठीक है, ओके बेटा।